नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश इछारे और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। महाराजपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सपा सहित सभी उम्मीदवारों ने अब मैदान में हैं और एक बार फिर जनता के बीच नब्ज टटोल रहे हैं। तमाम मुद्दे और तमाम राजनीतिक समीकरण यहाँ उथल-पुथल है। हम समझने की बात करते हैं आखिर महाराजपुर विधानसभा में इस बार क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे। महाराजपुर विधानसभा से वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कामाख्या प्रताप सिंह यानी टीका राजा पर भरोसा जताया है। युवा चेहरा है, पहली बार विधानसभा चुनाव में है। हम समझते हैं कि आखिर महाराजपुर विधानसभा की जनता क्या चाहती है और इस युवा चेहरे को यदि मौका मिलता है तो वो महाराजपुर विधानसभा की जनता को क्या सौगात देने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। पहले तो दशहरा की राम राम आपको। आप लोगों का भी हमारी तरफ से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राम राम। क्या लगता है युवा चेहरा है, नया है, जोश है, भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है, पहली बार आप जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लगता है जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा आपको? जी, सबसे पहले तो ऊपर वाले का भी आशीर्वाद है जो इतना बड़ा मौका मिला है और सब लोगों का साथ ही है और इतना प्यार है कि यहाँ तक आने का मौका मिला है। जिला पंचायत से होते हुए यहाँ तक का सफर तय हुआ है। टीका राजा युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, भांपते हैं हकीकत, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण या जो जमीनी हकीकत होती है उससे रूबरू होने के लिए क्या करेंगे आप? जी, उससे रूबरू तो हैं। 2008 से जब से आए हैं, मेरे पिताजी ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था उस टाइम पे, फिर 13 में भाजपा से लड़ा था, 18 फिर लड़ा था और बीच में 2015 में मैंने जिला पंचायत से लड़ा था और बीच में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भी भागीदारी रही है सब लोगों के साथ। तो उस चीज़ का तो फायदा मिलेगा, सीखने को चीज़ें मिली हैं, देखने को मिली हैं और सब लोगों के हमारी टीम के साथ जो सहयोग से सब कुछ सीखा है उसका अब अनुभव को काम पे लगाने का टाइम आ गया है। राजनीति यहाँ विरासत में रही और आपके पिताजी का भवन राजा जी का बड़ा नाम था, बड़ा नाम है। अब उस विरासत को संजोने की बारी है टीका राजा के ऊपर। कंधों पे भी ये भी जवाबदारी है, जनता के साथ-साथ सेवा के साथ-साथ परिवार की भी जवाबदारी है। किस तरह निर्वहन करेंगे इसको आप? सबसे पहले कि जैसे एक हम लोग का आप जैसे अगर कहें विरासत की बात तो विरासत में आजकल सब आशीर्वाद है, सब लोगों का प्यार है, गाँव वालों का और सब परिवार का, पूरे क्षेत्र का। लेकिन उसके साथ-साथ अपनी मेहनत और अपनी फितरत से भी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। तो वो कोशिश चल रही है और दूसरी बात उनका आशीर्वाद है सब लोगों का, तभी यहाँ तक का मौका भी मिला है और कोशिश यही है और हमेशा रहेगी कि जैसा कि एक पूरा हम लोगों का एक जो टीम का एक एक सोच रही है कि जो सच के साथ खड़े रहने की और सही के लिए लड़ने की, वो रहे और अपने लोगों से झूठ ना बोला जाए, वो चीज़ हमेशा देख के ही चीज़ें करी जाएँगी। अच्छा, कहा भैया कांग्रेसी कहते हैं कि भैया टीका राजा ने कुछ नहीं किया, पिताजी की बोई हुई फसल को काटने के लिए आए हैं वो। उन्होंने जनता के लिए क्या किया, क्षेत्र के लिए क्या किया? देखिए ऐसा है अगर वो लोग मेरे पे सवाल उठा रहे हैं तो मैंने पहले भी कहा था कि वो लोग हम लोग का नाम लेके ही खुद की रोटी सेकेंगे। खुद ने कुछ करा होता तो उन लोग को इतनी समस्याएं नहीं आ रही होती। और रही बात कि हमने क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वो लोग फिर मेरे दादाजी का नाम पिताजी का नाम लेके बार बार अगर वो चीज़ बोलते हैं तो वो लोग ही कह रहे हैं कि कुछ करा, जभी तो मेरे दादाजी को 2 बार मौका दिया जनता ने, पिताजी ने कुछ करा जभी तो 4 बार मौका दिया जनता ने और मैंने कोशिश करी तो मेरे को भी तो वो अपना समझ के ही जनता ने जिला पंचायत में मौका दिया और आज जो आपका क्या कहते हैं सर्वे वगैरह होने के बाद बिना सोचे समझे तो कुछ हुआ नहीं होगा, कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया गया होगा। तो आज वही जनता का प्यार और आशीर्वाद भरोसे के रूप में ही तो दिख रहा है उस चीज में। चलिए, जैसे ही आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक बगावत की भाजपा में स्वर आप देखने को मिले, 18 के चुनाव में मिले, इसलिए शायद परिणाम बिगड़े। 23 में भी वही स्थिति बनी, तो वो रूठे को नहीं मना पाओगे तो रिजल्ट 13 का अब 18 का देख चुके हैं। इस बार टीका राजा की क्या रणनीति रहेगी इसको संभालने की? रिजल्ट तो 2008 का भी देखना चाहिए, 2013 का भी देखना चाहिए और जिला पंचायत का भी देखना चाहिए जो हम लोगों ने लड़े थे पहले। एक चुनाव का अगर वो लोग हवाला कोई दे तो ठीक है, वो दे सकते हैं अपनी जगह, वो सही हो सकते हैं। लेकिन जितने लोगों की अगर आप चर्चा कर रहे हैं, मैं किसी पे नहीं बोल रहा, अगर आप चर्चा कर रहे हैं तो हर एक आदमी जनता जानती है उन लोगों को चेहरे से, उनके नाम से और काम से भी। तो उनके कर्म भी उनके सामने हैं, उनने भी अभी सब लोगों ने चुनाव लड़े थे, उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। पर मेरे चुनाव का जो फैसला अगर कोई
कहे कि वो तय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन यही कि जनता तय करेगी, फिर ऊपर वाला जिस पे भरोसा करेगा उसको मेहनत को लेके, तो उसको आशीर्वाद मिलेगा उस चीज का। अच्छा, एक मंदिर है माता मंदिर का, मैं उस मंदिर में भी विवाद था, वो कह रहे भैया कि वो पैसे खा लिए। आप क्या क्या भूमिका है आपकी उस ट्रस्ट में, क्या भूमिका है? अगर भूमिका है तभी तो आप पैसे खा पाएंगे। तो आपकी वो शिकायत भी हुई है शायद, तो क्या मामला क्या है पूरा वो? शिकायत कोई नहीं है सर, मैंने पहले भी बोला था कि चुनाव का सीजन है तो कोई मुद्दा तो वो ढूंढेंगे, और कुछ मिल नहीं रहा था तो एक बहाना बनाया था। और मैंने यही निवेदन पहले भी करा था कि देवी जी का स्थान है, सिद्ध स्थान है, उसको सिद्ध रहने दें, उसको राजनीति में ना घसीटे, पहली चीज। रही बात दूसरी चीज के कई पत्रकार लोग, आपके भाई बंधु लोग भी गए हैं वहां पे, उन लोगों ने वहां पे जांच पड़ताल करी, और ऐसी कोई भी चीज दुकानदार से लेके ऑटो रिक्शा चालक से लेके, ना ही वहां पे किसी और संबंध में पार्किंग से लेके किसी चीज में विवाद है ही नहीं। रही बात चंदे की, तो मैं यही आपकी बात आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि अगर इतनी भीड़ आ रही है और चंदा लोग चढ़ा रहे हैं तो ज्यादा चढ़ता होगा, यही उनका कहना था। तो 15 से 20 लोग गिनते हैं चीज को वहां बैठ के, जो गांव के ही हैं आसपास के और वहीं गांव के। रही बात जो वहां इकट्ठा होता है उसकी एक रसीद बनती है, ठीक। वो रसीद पे जो जो एक अमाउंट चढ़ता है वही बैंक में जमा होता है, जो कमिटी का अकाउंट है उन लोग का, जो उनकी गांव की समिति बनी है, जो रजिस्टर्ड समिति है, जो दूसरी कागज वाली नहीं मालूम मेरे को। तो वो मिलन होता है उन दोनों चीजों का, तब पता है कि यहाँ जितना इकट्ठा हो वहां जमा है। और जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनमें से एक जन ने पहले जो कुछ पैसे आए होंगे वहां पे वो इकट्ठे करके उन्हें रख लिए थे शायद, तो वो नहीं लौटा रहे हैं समिति को, उस चक्कर में ये हल्ला वो करने की कोशिश कर रहे थे। आप टारगेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, नहीं इसलिए नहीं, सीधी सी समिति से बात जुड़े हुए हैं क्या? नहीं। हाँ। मैं ये आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि वहां गांव वालों को लगा शुरू में सुरक्षित रखने के लिए वो चीज, तो उनने मेरी बिना जानकारी के मुझे उसका अध्यक्ष बनाया जरूर था। जैसे ही मुझे जानकारी लगी तो मैंने उससे इस्तीफा दे दिया, क्योंकि मैं उस चीज को नहीं घसीटना चाहता था, ना ही मेरे को उस चीज से कुछ चीज चाहिए थी सर। आशीर्वाद चाहिए देवी जी का, उसके अलावा कोई चीज नहीं चाहिए। क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? हमारे चुनावी मुद्दे यही हैं कि हम लोग जैसे ग्रामीण क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं तो इतनी समस्याएं सामने आ रही हैं, सिवाय आपके तोरण द्वार के और बस स्टैंड के वो शेड जो स्टील के बने हैं, जो मैंने बार बार कहा है प्रतीक्षालय, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखा है मेरे को कहीं। कई गांव में मैंने चर्चा करी, सरपंच लोगों से भी, गांव वालों से, ग्रामीणों से, मैंने यही पूछा कि भैया आपके यहाँ क्या कार्य किया गया, तो उनका यही कहना था कुछ भी नहीं। तो वो जो प्रतीक्षालय भी है और ये जो तोरण द्वार है, ये गांव के और रोड के बीच में है, जो गांव के किसी काम का नहीं। वो 3-3 लाख रुपए जबकि 1.5 में बन सकता था, तो 3 लाख मेरा कहना है कि किसी और चीज में काम लेने थे, वही गांव वालों का कहना है। और जो इनने पिछले चुनाव टाइम जो मुद्दे उठाए थे, मुद्दे क्या, जैसे हरपालपुर में जल का उठाया था, उसके लिए भी जयवर्धन सिंह जी ने 1 करोड़ रुपए कुछ दिए थे, तो उसका पाइप का पता नहीं, पानी की तो दूर की बात है। सैंक्शन जो महाराजा साहब के टाइम पे 2018 के पहले हुआ था, उसी पे उसमें वो कह रहे हो हमें सरकार गिर गई थी इसलिए। आप एक बात बताइए, सरकार गिर गई थी, विधायक तो आप थे ना, फंड तो आपका भी था ना, पर आपके जब मंत्री थे, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ, आप ही के मंत्री ने जो फंड दिया था, सरकार गिरने से फंड तो नहीं रुका था, फंड आया था, आप ही के लोगों ने ठेका लिया था और वो खा के आप लोग बैठ गए थे। तो चुनाव के पहले आपने मटके फोड़े हरपालपुर में, तो आज उनको जवाब तय करना चाहिए कि वो जाके जनता को देंगे क्या। ऐसे ही हर गांव में जा जाके उनने 100 तरह के, कई गांव में कह दिया यहाँ सामुदायिक भवन बनाएंगे, वहां वो ही करेंगे। हम लोग लोगों से झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोगों ने अभी भी यही निवेदन किया, जो हो सकेगा, जहां जो जरूरत होगी वो हम पूरी करेंगे। अच्छा, आप पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, समझते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क बेसिक मुद्दे हैं किसानों के, आम लोगों के। इस पर क्या प्रयास होंगे यदि जनता का आशीर्वाद मिलता है तो? देखिए, हम लोगों ने पहले भी, जैसे हम मड़ूरी कहें, उस लादरा साइड से नवपरिया से जुड़ी थी, देवथा कहें, और ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है, गणेशपुरा वाला, जो पहले दिक्कत में था रोड को लेके, जो मानवेंद्र सिंह जी भवराजा के टाइम पे पूरा कराया गया। अभी जहां जहां बस्तियां फैलती जा रही हैं, जहां जहां सरपंच के माध्यम से नहीं हो पाएगा या जनपद के माध्यम से ना हो पाएगा, उस पे ग्रामीणों के संग बैठ के चर्चा करेंगे और उस चीज को पूरी कराएंगे। और जो स्कूल की हालतें जहां जहां खराब हैं, बिल्डिंग जर्जर हैं, और जो सामान की आवश्यकता है, वाटर कूलर से लेके फिल्टर से लेके, कोशिश यही रहेगी कि हर स्कूल में 5 साल के अंदर वो भी पूरी कराई जाए और बिल्डिंग्स की कंडीशन और एजुकेशन का स्टैंडर्ड सुधारा जा सके, जिसमें बच्चों को स्कूल में भी मन लगे, ना कि उनको वहां जाने में कोई समस्या लगे। तो जितनी अभी तक 2018 तक हालत ठीक हुई थी, उसमें हम लोग प्लस करके कोशिश करेंगे, क्योंकि 18 से 23 तक मुझे तो नहीं लगता कुछ करा होगा। एक्चुअली एक चीज और हो जाती है, जिसको किसी को एजुकेशन में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, करा हो, खेल में इंटरेस्ट हो, खुद खेले हो, तो उस चीज में इंटरेस्ट लेंगे।
किसानों का भी ऐसा है कि खेती में इंटरेस्ट हो तो वो लेंगे। हमारे माननीय विधायक जी जो है ना, उनको एजुकेशन में इंटरेस्ट है। नहीं, लेकिन शिक्षा से तो जुड़े हुए हैं वो लोग। आपको पता है किस तरीके से जुड़े हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है किस तरीके से जुड़े हुए हैं। सरकारी मतलब जो पहाड़ है उस पे तो बना हुआ है उनका स्कूल एक। आपको पता है किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम वो चलाते हैं। और खुद की उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहूंगा। रही बात स्पोर्ट्स की, आपको पता है क्या इंटरेस्ट है। सो और खेती तो मुझे नहीं लगता वो करते हैं। किस रूप के काम उनके चलते हैं वो सबको पता है। उनके उनके चाचा अच्छा, के, जीत उनके के भाई। प्रति टीका राजा कितने आश्वस्त हैं? जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आशीर्वाद भी मिल रहा होगा आपको। तो आपके साथ-साथ आपकी योजनाओं, आपके मुद्दों के साथ-साथ सरकार की योजनाएँ भी आपके साथ-साथ चलती हैं, लाडली बहना जैसी। तो कितने आश्वस्त हैं तमाम योजनाओं को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर, समस्याओं को लेकर? मुद्दों को लेके और आशीर्वाद को लेके मैं उस चीज पे सोच सकता हूँ कि मैं भरोसा करूँ कि हाँ रिजल्ट अच्छा होगा। बट सिर्फ जीत का कोई नहीं सोचता। जो अगर कहे कि हम जीत ही रहे हैं तो वो गलत होगी चीज। वो जनता के हाथ में है। हम अपना कार्य कर रहे हैं। 17 तारीख को सब लोग मतदान करेंगे और 3 तारीख को अपने अपने भाग्य जैसे जैसे खुलेंगे वैसा देखेंगे क्या लिखा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल और। जो आप भाजपा से बगावती हैं, वो लगातार मुखर होते जा रहे हैं, लगातार मीटिंग हो रही, बैठकें हो रही, आपने देखी होंगी। पार्टी के स्तर पे क्या प्रयास हो रहे हैं उसमें? और पार्टी के स्तर पे तो हो रहे हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहे हैं? उनको मनाएँगे या फिर उनको कहेंगे कि भैया हम तो मैदान में हैं, अब आप आओ तो जय श्री राम, नहीं तो जय श्री राम? देखिए, मेरे तो एक ही कहना है कि मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई थी तो वो लोग उस बैठकों में नहीं हैं। और जिनसे चर्चा हुई थी, अगर कई लोग पहुंच भी रहे हैं जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से पता चल रहा है, तो सबके लिए मैदान खुला होता है। चुनाव में किसी को मना तो है नहीं लड़ना। और रही बात इन लोग के ट्रैक रिकॉर्ड की, किसी की अगर पर्टिकुलर आप चर्चा करें, तो मेरा यही निवेदन है आपसे भी और जनता से भी कि आप इतने जिम्मेदार एक न्यूज़ चैनल चलाते हैं, आप लोग कार्य करते हैं, तो मेरा यही निवेदन है आपसे व्यक्तिगत कि कई लोगों के बारे में उनकी सच्चाई भी आपको दिखाना जांच करने के बाद बिल्कुल बनता है, जिसमें जनता को सही रूप से उनकी जानकारी और मिले कि उनके कार्य कैसे रहे हैं, किस वजह से वो लोग हमसे, कई लोग परेशान हैं या डर रहे हैं। नहीं, अब डर उन्हें उस चीज का नहीं, उन्हें मेरा कहना वही मतलब है, डर नहीं है असल में कि उनके कार्य ऐसे रहे हैं। किसी में माइनिंग की रिकवरी है तो जब करी होगी जब ही तो होगी। वो भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए लोग हैं कुछ लोग। भाजपा का कार्यकर्ता वो ही है जो भाजपा का कार्य करता हो। वही कार्यकर्ता है। वही कार्यकर्ता का डेफिनेशन वही है ना, कार्यकर्ता हो, जो भाजपा का कार्य करता हो। जो भाजपा का कार्य नहीं करता है वो भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होता है। नहीं, खुद लेकिन के भैया कोई के कहने से सभी लोग नहीं। कह रहे हैं भैया गड़ी से हमने बड़ी मुश्किल से राजनीति छुड़ाई थी, अब फिर गड़ी से राजनीति पहुंच रही है। बात होगी कहने की गड़ी से छुड़ाई थी, ये वो कई लोग कहें कि राजनीति विरासत, ये सब गलत बात है। आप जब से चुनाव की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई है, सब लोग अपना फॉर्म भर के जनता के बीच जाते हैं, जनता इलेक्ट करती है। अगर आप हम लोग को अगर सवाल उठा रहे हो तो आप सीधा जनता पे सवाल उठा रहे हो ना। फिर कोई घर बैठे सर्टिफिकेट नहीं बनाता है। चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, कार्य कर रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के साथ खड़े रहते हैं अच्छे बुरे में, और कुछ कर रहे होंगे जब ही तो जनता पसंद करती है। चलिए, तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं कामाख्या प्रताप सिंह, महाराजपुर विधानसभा से चेहरा बनकर आए हैं, पहली बार चुनावी मैदान में हैं। तमाम वादे और परिणाम, दावे और वादे हैं। अब देखना होगा 17 नवंबर को जनता जनार्दन किसको आशीर्वाद देती है। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज के साथ। मैं हूँ राकेश आर्य, नमस्कार।